क्वेश्चन है ए सेल ऑफ EMF E and internal resistance small r is connected across a variable load resistor capital R. Draw the plots of the terminal voltage V versus capital R. Second है the current I. It is found that when capital R equals to 4 ohm, the current is 1 ampere, and when capital R is increased to 9 ohm, the current reduces to 0.5 ampere. Find the values of EMF E and internal resistance small r. तो पहले हमसे B वर्सेस R का ग्राफ पूछा है और उसके बाद B वर्सेस करंट I का ग्राफ पूछा है। तो पहले ग्राफ प्लॉट करेंगे, उसके बाद आगे का क्वेश्चन देखेंगे। तो रिलेशन हमें पता है, B इक्वल्स टू होता है I इंटू R। I का फॉर्मूला है E अपॉन R प्लस R। EMF के केस में V इक्वल्स टू I की वैल्यू पुट कर दीजिए E अपॉन R प्लस स्मॉल r कैपिटल R। इस कैपिटल R को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, E R अपॉन R प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। R से R कैंसिल आउट, ये रिलेशन आ गया E अपॉन 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। अब यहां से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। R की वैल्यू पुट करके देखते हैं कैपिटल R की, B क्या आता है। सबसे पहले R इक्वल्स टू 0 पुट करके देखते हैं। कैपिटल R अगर 0 रखेंगे इस इक्वेशन में तो ये होगा आपका E 1 प्लस स्मॉल r अपॉन 0। समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी होता है, तो ये वैल्यू आ जाएगी E अपॉन 1 प्लस इन्फिनिटी। 1 प्लस इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिटी, EMF अपॉन इन्फिनिटी आएगा 0। तो R अगर 0 है तो V क्या होगा, यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा 0। तो ग्राफ स्टार्ट करते हैं बनाना। बाई एक्सिस पर B लेंगे, एक्स एक्सिस पर R। तो पहला आया है, अगर R 0 है तो B हमारा 0 होगा। इसका मतलब ग्राफ इस पॉइंट से स्टार्ट होगा। दूसरी वैल्यू देख लेते हैं। अगर मान लीजिए R इन्फिनिटी है तो B की क्या वैल्यू आएगी, वैल्यू फिर से पुट करके देखते हैं इसमें। V इक्वल्स टू E 1 प्लस स्मॉल r अपॉन इन्फिनिटी। समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, तो E के बराबर आ गया ये। इसका मतलब अगर कैपिटल R आपका इन्फिनिटी तक जा रहा है तो B कहां तक पहुंचेगा, EMF तक पहुंचेगा। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कभी EMF के बराबर नहीं हो सकता, लगभग बराबर पहुंच जाएगा। तो हमारा ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ होगा इसमें, क्योंकि अगर सेल को आपने किसी सर्किट में नहीं लगाया है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है EMF, यानी अगर आप उसे किसी वोल्ट मीटर से कनेक्ट करेंगे तो जो रीडिंग्स होगी वो होगी EMF की। तो अगर ये EMF की लाइन है तो B और R के बीच में जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। लाइन टच नहीं करेगी, उसके पैरेलल में जाएगी। तो ये ग्राफ है B और R का। अब बात करते हैं B और I यानी कि करंट के ग्राफ की। फॉर्मूला है B इक्वल्स टू E माइनस IR, जहां R स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो इस इक्वेशन से हम B और I के बीच का ग्राफ भी खींच सकते हैं। मान लीजिए करंट 0 है। करंट 0 होने का मतलब है कि सर्किट अभी ओपन है। तो अगर सेल को कनेक्ट करके देखेंगे किसी वोल्ट मीटर से तो वो जो रीडिंग शो करेगा वो EMF के बराबर होगी। तो इसका मतलब मैक्सिमम जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा सेल के अक्रॉस वो होगा E के बराबर। तो B अगर E के बराबर है तो इसका मतलब I 0 है। तो ग्राफ यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट होगा। इसका मतलब यह है
कि I 0 है और B बराबर है E के। अब देखते हैं आगे क्या होगा। जैसे जैसे ये करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो IR यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो लगा होता है उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी बढ़ता जाएगा। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो ईएमएफ में से, ईएमएफ कब था, ईएमएफ होता है सेल का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस में से जो वोल्टेज ड्रॉप सेल के अक्रॉस होगा उसे हम माइनस कर दें तो निकल के आएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे ये क्वांटिटी बढ़ेगी, ये क्वांटिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब ईएमएफ में से जो घटने वाली क्वांटिटी है वो बढ़ रही है, इसका मतलब बी क्या होता जाएगा, बी कम होता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जो आई आर है इसकी वैल्यू ई के बराबर हो जाएगी, तो ई माइनस ई कितना हो गया, 0। इसका मतलब बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा। ये ग्राफ है बी और आई का। अब क्वेश्चन में आगे चलते हैं। आगे इसमें पूछा है इट इज फाउंड दैट व्हेन कैपिटल आर इक्वल्स टू 4 ओम द करंट इज 1 एम्पियर। यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर 4 ओम है तो करंट की वैल्यू 1 एम्पियर है, और अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज करके 9 ओम हो जाता है तो करंट की वैल्यू रिड्यूस होकर हो जाती है 0.5 एम्पियर। तो हमें इसमें ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले नोट कर लेते हैं, कैपिटल आर है 4 ओम, कैपिटल आर 4 ओम और करंट है 1 एम्पियर। कैपिटल आर 4 ओम, आई है 1 एम्पियर, कैपिटल आर 9 ओम, आई है 0.5 यानी कि 1/2 एम्पियर। ये वैल्यू दे रखी है। ईएमएफ और स्मॉल आर हमसे पूछा है, ये कितना होगा। इक्वेशन लिखते हैं, I इक्वल्स टू होता है E अपॉन R प्लस स्मॉल आर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, R प्लस स्मॉल आर इक्वल्स टू E अपॉन I। इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके देखेंगे। पहले R इक्वल्स टू 4 ओम पुट करते हैं, I की वैल्यू 1, इक्वेशन हमारी बन गई 4 प्लस R इक्वल्स टू EMF। ये इक्वेशन 1 हो गई, सॉरी 2। अब थर्ड इक्वेशन होगी R की वैल्यू 9, EMF और I की वैल्यू 0.5 यानी कि 1/2 है, 1 और ये 2 ऊपर आ जाएगा। इक्वेशन हो जाएगी 9 प्लस R इक्वल्स टू 2E। ये थर्ड इक्वेशन होगी। अब इक्वेशन सेकंड और थर्ड को सॉल्व करके हम ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए इक्वेशन थर्ड में से सेकंड घटाते हैं। ईएमएफ आ रहा है 5 वोल्ट। अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं, किसी भी इक्वेशन पुट कर सकते हैं, सेकंड में पुट कर दीजिए 4 प्लस आर इक्वल्स टू 5। आर निकल के आ गया 5 माइनस 4 इक्वल्स टू 1 ओम। मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम और ईएमएफ होगा 5 वोल्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई 2015 में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A battery of EMF capital E and internal resistance R gives a current of 0.5 ampere with an external resistor of 12 ohm and current of 0.25 ampere with an external resistor of 25 ohm. Calculate internal resistance of the cell and EMF of the cell. बिल्कुल जो ओल्ड क्वेश्चन था उसी की तरह है, दो इक्वेशन बनेंगी और उसके बाद स्मॉल आर और ईएमएफ की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो पहला केस देख रहे हैं, क्या है, करंट है 0.5 एम्पियर,
कब? जब ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, करंट 0.5 एम्पियर है, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम, आर इक्वल्स टू 12 ओम। सेकेंड केस क्या है कि आई आपका 0.25 एम्पियर हो जाता है अगर एक्सटर्नल रजिस्टर आर इक्वल्स टू होता है 25 ओम। इक्वेशन आई इक्वल्स टू ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर, आर प्लस स्मॉल आर इक्वल्स टू ई अपॉन आई। आर की वैल्यू है, इसे इक्वेशन 1 मार्क कर लीजिए। आर की वैल्यू है 12 प्लस स्मॉल आर नहीं पता, ईएमएफ पूछा है, और कैपिटल आई है 0.5 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, 12/r प्लस आर ई अपॉन 1/2। तो ये इक्वेशन हो गई 12 प्लस आर इक्वल्स टू 2e, इक्वेशन सेकेंड। थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी? कैपिटल आर दे रखा है इसमें 25, इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं इस वाले में 25 प्लस स्मॉल आर ई, और आई दे रखा था 0.25। 0.25 का मतलब होता है 1/4, 1 यहाँ पर और 4 ऊपर आ जाएगा। 25 प्लस आर इक्वल्स टू 4e, इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। थर्टीन इक्वल्स टू 2e, ई की वैल्यू आ जाएगी 13/2, मतलब 6.5 वोल्ट। ये आपका ईएमएफ आ गया। ईएमएफ की वैल्यू पुट कर देते हैं किसी एक इक्वेशन में, कर लीजिए, उससे आपको स्मॉल आर की वैल्यू मिल जाएगी। ये इस वाली इक्वेशन में कर लीजिए, 12 प्लस आर, 12 प्लस आर इक्वल्स टू ईएमएफ 2 ईएमएफ, 2 इंटू ये है, 2 इंटू 13/2 आई थी वैल्यू, 2 से 2 कैंसिल आउट, आर इक्वल्स टू आ जाएगा 13 माइनस 12 इक्वल्स टू 1 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है 1 ओम और ईएमएफ आएगा 6.5 वोल्ट।